नमस्ते, स्वागत है आज के वीडियो में। और मैं अभी जो है आई एम एक्चुअली लर्निंग दिस थिंग एंड लर्निंग एंड प्रैक्टिसिंग, जो ट्रेडिंग का जिसको बोलते हैं ना। नॉट आई एम नॉट बी ट्राइंग टू बिकम अ डे ट्रेडर, बट आई रियली लाइक दिस कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेडिंग, सो यू कैन प्ले विथ मनी एंड ऑल्सो मेक मनी। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है, बट बहुत लोग जो है तुक्का मारते हैं। मैं कुछ दिन पहले एक वेबिनार में गया था, सेमिनार में गया, तो वहाँ पे मैं देख रहा था कि लोग जो है 90% ऑफ द पीपल हु आर देयर टू मेक मनी एंड लर्न ट्रेडिंग, उनको कुछ पता नहीं है, चार्ट्स क्या होता है कुछ नहीं पता है, जस्ट दे आर देयर टू मेक मनी, कि मेरे को बता दो हम पैसा बनाएंगे। वैसा होता नहीं है। सो यू हैव टू स्टडी अ लॉट, लाइक डॉक्टर बीइंग अ डॉक्टर एंड एवरीथिंग, आपको पढ़ाई लिखाई करना पड़ता है। जैसे आप पढ़ाई लिखाई कर रहे हो, एंड उसी के साथ साथ अगर आपको इस तरीके का वीडियो अच्छा लगता है तो मुझे डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में बताइएगा, क्योंकि दिस इज समथिंग विच आई एम प्रैक्टिसिंग एंड आई वुड लाइक टू शेयर माई जर्नी विथ यू। अगर आपको बोरिंग लगता है फिर भी बताइएगा, अगर आपको बेकार लगता है फिर भी बताइएगा। अगर मैं जो सीख रहा हूँ और वो चाहते हैं कि मैं आपको बताऊं कि मैं कैसे सीख रहा हूँ, क्या कॉन्सेप्ट है, क्या स्ट्रैटेजी है, तो भी मुझे बताइएगा, सो आई कैन मेक मोर वीडियोस फॉर यू, बिकॉज आई वांट टू कैप्चर माई जर्नी, इवन दो इफ आई बिकम अ फेलियर और सक्सेस वट एवर, आई डोंट नो, बट वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो आज का जो वीडियो है, आज के वीडियो में ऑब्वियसली इकोनॉमिक टाइम्स है, डेली मैं कर रहा हूँ, आपके लिए कर रहा हूँ, क्या टेंशन है, कोई टेंशन नहीं लेना है, आपके लिए मैं कर रहा हूँ। कल मैं बहुत टायर्ड था, सो आई रियली apologize if I was ऐसा हो रहा था। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो न्यूज़ है, ज़्यादा न्यूज़ नहीं है, बट देयर आर सर्टेन न्यूज़ विच आर एक्चुअली मूविंग द मार्केट। सो सबसे पहला न्यूज़ है 5G ऑक्शन जो है वो खत्म हो चुका है। जियो ने, जैसे मैंने पहले ही बताया था, जियो ने सबसे ज़्यादा पैसा उसमें खर्चा किया है। सेकंड जो है एयरटेल ने किया है। थर्ड जो है वो VI ने किया है। एंड स्ट्रेंजली अडानी ने एकदम पैसा खर्चा नहीं किया है, यहाँ पे सिर्फ 212 करोड़ उसने डाला हुआ है। तो मैंने क्या बताया था, अडानी जो है वो सिर्फ मतलब दिस इज समथिंग व्हाट वी कॉल इन द बिजनेस मार्केट, कि आप सिर्फ जमीन को नापने के लिए, मतलब पानी को नापने के लिए आप एक पैड जो है पानी में डाल रहे हो। आपको पता ही होगा, अडानी पूरी तरीके से जंप नहीं मारना चाहता, बट अडानी बिकॉज इट्स अ डेट लेडन कंपनी और ऑर्गेनाइजेशन और अ ग्रुप, तो वो क्या कर रहे हैं, वो अभी फिगर आउट कर रहे हैं कि मैं यहाँ पे एक पाँव रख के मैं देखता हूँ कि पानी कितना डीप है। उसके बाद जो है वी विल बी बेसिकली ट्राइंग टू कैप्चर VI, एंड उसके माध्यम से देयर विल बी ये 3 त्रिशंकु हो जाएगा आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम। 3G करे, 4G करे, एंड यहाँ पे BSNL को गवर्नमेंट ने 1,50,000 1.5 लाख का जो है वो फंड इन्फ्यूजन करेंगे, सो दे कैन एक्सपेंड द 4G नेटवर्क। एंड आई विल बी पर्सनली मूविंग टू BSNL बिकॉज मैं इतना पैसा नहीं देना चाहता हूँ टू जियो, बिकॉज वाईफाई में मेरा काम चलता है। मेरे को सिर्फ वो क्या बोलते हैं, वैलिडिटी करने के लिए इतना पैसा मैं नहीं देना चाहता। आई डू नॉट वांट टू कंट्रीब्यूट टू द ARPU, दैट इज एवरेज रेवेन्यू पर यूजर ऑफ जियो ऑफ एयरटेल, बिकॉज आई हैव 4-5 नंबर्स। मेरा ऑफिस का है, मेरा खुद का नहीं, इतना मैं नंबर यूज नहीं करता। So people like me who are running companies who do not want to spend so much of money are going to move to BSNL, and I encourage you to move to BSNL. और ये चीज़ है डेफिनेटली, ये जो है प्ले आउट होगा। एंड आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम अगर BSNL को अच्छे तरीके से हम मूव कर पाते हैं, BSNL को हम अच्छे तरीके से मैनेज कर पाते हैं, आई एम प्रिटी मच श्योर दैट BSNL विल कम अप एज द लीडर। दूसरा है सर्ज इन नेचुरल गैस इंपोर्ट्स बाय यूरोप हिट्स इंडिया सप्लाईज। सो डेफिनेटली आपको समझ में आ रहा होगा, विंटर इज कमिंग, जो हम आपने सुना होगा ना गेम ऑफ द थ्रोन्स में, विंटर इज कमिंग। विंटर इज एक्चुअली कमिंग एंड इट इज गोइंग टू बैडली बर्न यूरोप। यूरोप जो है इस बार, बिकॉज अमेरिका के साथ उसके बहकावे में रशिया के साथ पूरा दुश्मनी कर लिया। अभी रशिया जो है अभी वेट कर, यू हैव टू बी व्हेन यू इन योर लाइफ, आप जब अपने लाइफ को तैयार कर रहे हैं, आप अपने करियर को तैयार कर रहे हैं, यू हैव टू लर्न समथिंग फ्रॉम रशिया। रशिया जो है इट इज नॉट वेरी एग्रेसिव, इट इज नॉट वेरी ऑफेंसिव। वो क्या कर रहा है, दे आर वेट एंड वॉच। रशिया ने वही किया। आप रशिया को गाली दो, उसको बम मारो, कुछ भी करो, उसको ब्लॉक करो, बैन करो, उसको आप रशियन लोग जो आपके कंट्री में उनको भगा दो, दे विल नॉट रिएक्ट, दे विल जस्ट वेट फॉर द राइट टाइम एंड दे विल पंच यू इन योर हेड। दैट इज वॉट इज हैपनिंग। इसलिए यहाँ पे नेचुरल गैस का जो इम्पोर्ट्स है यूरोप में बहुत ज़्यादा, उन्होंने अभी वो क्या कर रहे हैं, होल्डिंग कर रहे हैं कि भाई अभी हमारे पास जितने भी एग्जिस्टिंग जो रखने के मतलब डिपॉजिट करने के जगह है, वहाँ पे हम नेचुरल गैस को लेके आना चाहते हैं। क्रूड ऑयल उतना यूज़ नहीं होता है हीटिंग के लिए, वहाँ पे नेचुरल गैस को इस्तेमाल किया जाता है, और वो प्राइमरली 90% और 80% ऑफ द नेचुरल गैस कम्स फ्रॉम रशिया थ्रू नॉर्थ स्ट्रीम जो पाइपलाइन है उसके माध्यम से आता है। कौन सप्लाई करता है, गैसप्रोम करता है। गैसप्रोम इज अ कंपनी विच इज ओन्ड बाय द रशियन गवर्नमेंट। तो अभी इसमें प्रॉब्लम ये हो रहा है कि भाई जो CNG है, जो LPG है, वो हमारे इंडिया CNG, LPG, LNG जो है वो इंडिया में उसका सप्लाई जो है थोड़ा सा क्रंच हो रहा है, मार्केट में प्राइसेस बढ़ रहे हैं। इसी जगह पे इंडियन गवर्नमेंट हैज टू वर्क विद रशिया टू गेट दैट गैस फ्रॉम रशिया। प्राइमरली अभी वही कोशिश करेंगे कि थ्रू ईरान पोर्ट हम ऑलरेडी जो है इंपोर्ट कर रहे हैं,
ईरान के माध्यम से उस गैस को पाइपलाइन के माध्यम से लेके आना चाहिए। अभी हम बात करेंगे छाबर पोर्ट के बारे में। छाबर पोर्ट जो है वो ईरान में है, एंड आई थिंक उसको अगर हम डिटेल्स में पढ़ेंगे तो इंडियन गवर्नमेंट इज ऑल्सो इन्वेस्टिंग अ लॉट ऑफ मनी इनटू छाबर पोर्ट, एंड ऑल्सो इंडिया विल बी, इट्स गुड दैट अफगानिस्तान, इन अ वे पॉलिटिकली मैं बोल रहा हूँ, फ्रॉम अ इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू इट इज गुड दैट अफगानिस्तान इज अंडर तालिबान। क्यों, मैं बता रहा हूँ। अभी आप बोलेंगे क्या बोल रहे हो, तालिबान के अंदर अफगानिस्तान, आप उसको सपोर्ट कर रहे हो। मैं सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, बट फ्रॉम इंडियाज पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम इंडियाज एनर्जी सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू, आई एम रियली, इट इज़ मच बेटर फॉर मी। रीजन बिकॉज पहले जो गवर्नमेंट था तालिबान का, पहले जो गवर्नमेंट था दैट वाज यूएस पैक्ट। तो वहाँ पे कुछ भी अगर पाइपलाइन बनाना है, जो भी आपको करना है, तो यूएस जो है उसको इन्फ्लुएंस करता है। यूएस कभी भी नहीं चाहता है कि इंडिया जो है पावरफुल हो जाए। यूएस कभी भी नहीं चाहता है कि इंडिया जो है एनर्जी इंडिपेंडेंट हो जाए। इसलिए वो हमेशा बोलेगा, मतलब रास्ते का कांटा बनता है ना। इस जगह पे तालिबान जो है, तालिबान इज नॉट गुड विथ पाकिस्तान। आए दिन जो तालिबानी है वो पाकिस्तान के बहुत सारे सोल्जर्स को मारते हैं एवरी सिंगल डे। एंड इस जगह पे आई थिंक इफ इंडिया अटैक्स पाकिस्तान इट विल बी ओवर फॉर देम, बट इंडिया इज नॉट अटैकिंग, आई डोंट नो व्हाई। दूसरा चीज़ है कि अगर वहाँ से अभी, इसलिए आप देखोगे तालिबान को हम लोग इतना गेहूं भेज रहे हैं, इतना जो एग्रीकल्चरल गुड्स भेज रहे हैं इंडिया से, क्यों भेज रहे हैं? रीजन इज दिस। आप सोच रहे हो कि भाई तालिबान को क्यों भेज रहे हो, बट दिस इज द मेन रीजन दैट हमें पाइपलाइन चाहिए होगा। एंड इवेंचुअली इफ आई थिंक इफ दे आर प्लानिंग गुड, आपका रशिया से पाइपलाइन बनाया जाएगा, ईरान से पाइपलाइन बनाया जाएगा थ्रू अफगानिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान इज अ हॉस्टाइल स्टेट, इट्स एनिमी स्टेट, वहां से आप काम नहीं कर सकते हो। सो द पाइपलाइन, द एनर्जी पाइपलाइन हैज टू बी मेड थ्रू अफगानिस्तान। ये थोड़ा सा डिटोर होगा, बट दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यानी रशिया और ईरान, इन दो जगह से हम एनर्जी को डायरेक्ट इंपोर्ट कर सकते हैं थ्रू पाइपलाइन। वहाँ पे कोई भी कभी भी जो है इशू नहीं होगा ट्रांसपोर्ट का, और अफगानिस्तान के माध्यम से हम कर सकते हैं। बट द प्रॉब्लम हियर इज अफगानिस्तान हैज ऑल्सो अ लॉट ऑफ मिनरल्स, वहाँ पे चाइना ऑलरेडी घुसा हुआ है। सो that's how the geopolitics works and it is very very interesting for you to know। तो अगर आप इसके बारे में और भी सुनना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, नहीं तो मैं इसके ऊपर 40-50 मिनट इजीली मैं बोल सकता हूँ, बट आई एम नॉट गोइंग टू स्ट्रेच हियर फॉर मतलब ज़्यादा मैं स्ट्रेच नहीं करूँगा, बट दिस इज समथिंग विच यू नीड टू अंडरस्टैंड। दैट्स वाई जो नेचुरल गैस का जो डिमांड है वो यूरोप में बहुत ज़्यादा है, एंड स्लोली एंड ग्रेजुअली आई थिंक इंडिया इज गोइंग टू get cheap gas very easily, which will be very good for you and me and for the economy। ठीक है। सो गवर्नमेंट जो है वो 12% का जो जीएसटी का स्लैब है उसको हटाने का, उसको रिप्लेस करने का, उसको डेमोलिश करने का, जो है स्क्रैप करने का प्लान कर रहे हैं। वो अभी क्या करेंगे, 18% और 28% से ही ज़्यादा जो है इनकम हो रहा है, तो 12% के जो जीएसटी है उसको हम हटा देंगे, या प्लान कर रहे हैं हटाने का। तो उससे ये होगा कि जिस चीज़ पे 12% का जीएसटी था वो अभी 18% हो जाएगा या 28% हो जाएगा। सो प्राइसेस ऑफ थिंग्स विल गो अप। इंडिया इनवाइट्स सेंट्रल एशियन, इरानियन, अफगान एनवॉयज एट छाबर डे। अफगानिस्तान को क्यों बुला रहे हैं, समझ रहे हैं ना आप? बात को समझ रहे, बात को आपको समझना पड़ेगा। क्या बात समझ रहे हैं बात को आप? सेंट्रल एशियन कंट्रीज कौन सी हैं? जो बेसिकली इंडिया और रशिया के बीच में है, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ये सारे जो कंट्रीज हैं जो पहले यूएसएसआर के पार्ट थे, तो दे आर पार्ट ऑफ सेंट्रल एशिया। मंगोलिया, ये सारे जो है दे आर पार्ट ऑफ द सेंट्रल एशिया। और उसके माध्यम से अगर आप अच्छा रिलेशन इनके साथ बनाते हैं, दैट structure you will be able to make, that pipeline that you require for your energy independence will be possible through this। So this is something which is very very interesting। आपको definitely इसको पढ़ना चाहिए। इसके ऊपर थोड़ा सा अगर आप geopolitics को लेके अगर आप entrance exam के लिए preparation कर रहे हैं, this is very very important because after a period of 4-5 years, next 10 years, this is going to be very important geostrategically for India, for Russia and for the complete Eurasia and Central Asia। प्लीज ध्यान में रखें, ठीक है। एंड लेट्स मूव। मार्केट शेयर गेन्स फॉर जियो एंड एयरटेल टू बी ग्रेजुअल। आई डू नॉट कंप्लीटली अग्री, बट यहाँ पे जो है 4G नेटवर्क, हम नेटवर्क के हिसाब से बात करेंगे, 3G नेटवर्क, 4G नेटवर्क, 5G नेटवर्क। 5G में डेफिनेटली जियो और एयरटेल का बोलबाला होगा, नो डाउट। सर्टन पार्ट ऑफ इट 10% और 15% विल बी गिवन टू दी VI, बट द रिमेनिंग 45%, 35%, राइट? 45 एंड 35% कितना होता है? 80% होता है। सो अराउंड 80% जो है मार्केट शेयर जो है वो जियो और एयरटेल का ही रहेगा, वो कोई आप हटा नहीं सकते। 4G में भी सेम है, दैट सेम थिंग विल बी रेप्लिकेटेड विद एयरटेल एज वेल। बट यहाँ पे जो 4G का जो ग्रोथ है या 3G का जो ग्रोथ है वो ऑडियंस बेस्ड जो है, जैसे मैं अगर BSNL जो है 3G अगर देता है, आई एम गोइंग टू मूव टू BSNL, ठीक है। सो
इस जगह पे आपका बढ़ेगा, इस जगह पे आपका कम हो जाएगा, इस जगह पे आपका बढ़ेगा, इस जगह पे कम हो जाएगा. दिस इज हाउ द बिजनेस वर्क्स एंड दे आल्सो नो. दैट्स व्हाई दे आर गोइंग टू स्लोली एंड ग्रेजुअली मूव द ARPU, दैट इज एवरेज रेवेन्यू पर यूजर, थ्रू 5G, क्योंकि वो बोलेंगे कि नया टेक्नोलॉजी है, बहुत बढ़िया, एंड वी आर गोइंग टू चार्ज मोर फॉर दैट. एंड जो 5G फोन नया खरीदेंगे, दे हैव मनी, दे डो नॉट माइंड स्पेंडिंग 300-350 रुपीज एवरी सिंगल मंथ. बट फॉर मी who has 5-4 numbers, 6 numbers, I do not need actually. तो मुझे सिर्फ उसका वैलिडिटी चाहिए होता है, मुझे उतना कॉल भी नहीं करना होता है. सो व्हाई विल आई पे फॉर दैट? अगर मैं यूज करता, यूटिलाइज करता, मैक्सिमाइज करता तो मैं करता, कोई इशू नहीं है. सो इस जगह पे आप थोड़ा सा समझ सकते हैं. और यहाँ पे आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि 5G जो है, 5G का जो बैंडविड्थ क्या होता है, 5G का बैंडविड्थ क्या होता है. 5G का जो बैंडविड्थ है दैट इज 900 मेगाहर्ट्ज, 1800 मेगाहर्ट्ज, 2100 मेगाहर्ट्ज, 700 मेगाहर्ट्ज. ये जो है आपको स्पेक्ट्रम, क्योंकि यहाँ पे अलग अलग स्पेक्ट्रम होते हैं. स्पेक्ट्रम क्या होता है, जैसे मैं लाइन खींचता हूँ ना, मैं आपको दिखा देता हूँ. जैसे मैं अगर यहाँ पे लाइन खींचता हूँ, ठीक है, एक को मैं करता हूँ 700 मेगाहर्ट्ज, 800 मेगाहर्ट्ज, 1200 मेगाहर्ट्ज, 1300 मेगाहर्ट्ज. तो ये क्या हो जाता है, ये बैंडविड्थ हो जाता है. और ये बैंडविड्थ मतलब सिर्फ इतना नहीं है, 1205, 1200, 1190 ऐसा टाइप का होता है. ये स्पेक्ट्रम में काम करता है. दैट्स व्हाई व्हाट वी कॉल इज स्पेक्ट्रम. एयरवेव्स को परचेज किया गया है, स्पेक्ट्रम को परचेज किया गया है. दिस इज हाउ इट इज डिफाइंड. अगर आपको पता नहीं था कि स्पेक्ट्रम क्यों बोलते हैं, दिस इज व्हाई वी कॉल इट स्पेक्ट्रम. सो 5G जो इन्होंने परचेज किया है, तो आपके जनरल नॉलेज के लिए आप जो है डेफिनेटली प्लीज स्टडी अबाउट व्हाट आर दी यू नो द कौन कौन से स्पेक्ट्रम, कौन कौन से मेगाहर्ट्ज वाले स्पेक्ट्रम जो है वो 5G के अंदर आते हैं एंड 4G के अंदर आते हैं. एंड आई होप माई ऑडियो इज क्लीन, क्योंकि यहाँ पे कुछ सॉफ्टवेयर में मेरा इश्यूज था. दैट्स वाई जो ऑडियो जो है उतना अच्छा नहीं था. रुपी इज गेनिंग बैक. रुपी जो गेन बैक कर रहा है 79.02 में आ चुका है एंड स्लोली इट्स गोइंग टू गो बैक टू 77 विदिन 8 months और 3 क्वार्टर में डेफिनेटली जो है वो आपका 78-77 में आ जाना चाहिए. बिकॉज द रुपी इज बिकमिंग मोर स्ट्रॉन्गर एंड आपका जो फॉरेक्स इनफ्लो है वो बढ़ेगा, फॉरेक्स आउटफ्लो जो है वो कम होगा. एंड व्हेन यू आर डूइंग सेटलमेंट्स इन रुपी, आपको डॉलर की जरूरत नहीं होती है. सो देन रुपी बिकम्स मोर स्ट्रॉन्गर कंपेयर टू डॉलर. रुपी इज ऑलरेडी बिकमिंग स्ट्रॉन्गर, बट व्हेन यू डोंट नीड डॉलर, your currency is going to become more valuable. Foreign inflows get stronger, Sensex and Nifty gain for 4th day. So definitely ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं. Gold imports were gift to help down forex outgo. Same चीज़ है भाई. यहाँ पे eventually we have to move away from dollars and we have to deal directly with the country from where we are importing and deal with their currency and do settlement in rupee and their currency. डॉलर को जितना दिन आप रखोगे, डॉलर आपके जो मार्केट को हमेशा जो है इन्फ्लुएंस करेंगे. एंड वी डू नॉट वांट दैट. द गवर्नमेंट हैज टू टेक अ स्ट्रॉन्गर स्टेप एंड से बॉस फेज में करेंगे. एक बार में तो नहीं कर सकते, फेज आउट करके करेंगे. क्योंकि अगर आप कंप्लीटली एक बार में हटा देते हैं तो यूएस जो है पूरी तरीके से हमारे देश पे हमला करेगा एंड डेमोक्रेसी लाने की कोशिश करेगा, विच ऑब्वियसली यू एंड आई डोंट वांट. AMC face multiple headwinds, stocks disappoint. So AMC के पास जो है उनका जो Q1 the assets rise in Q1 but profitability hit. Rising interest in passive funds also hurts. तो ये रीज़न ये क्यों है, क्योंकि लोगों का जो है मार्केट गिर रहा है तो लोगों को लग रहा है कि नहीं भाई एफडी में पैसा नहीं रखे, हम जो है म्यूचुअल फंड में डालते हैं. और म्यूचुअल फंड सही है का जो कैंपेन है इट इज़ एक्चुअली वर्किंग रियली वेल. AMC के पास बहुत ज़्यादा पैसा आ रहा है, बट उसको जैसे आप देख रहे हैं कि बहुत घबलाबाजी हो रहा है, लोग जो है फ्रंट रनिंग कर रहे हैं वहाँ पे. They are basically hedging the fund and trying to make money for themselves, which is not good for you as an investor. इसलिए आप देख रहे थे ना, कुछ लोगों को पकड़ा है, एक्सिस फंड का जो है पकड़ा है, उनको इनकम टैक्स का रेट हुआ है. सेबी ने बार कर दिया है. So these are the things which are very very important. So it is very important and you can do it by yourself rather than investing in mutual fund. You can select the top stocks in a good mutual fund. 4 म्यूचुअल फंड ले लो, वहां से देखो कि टॉप 4 स्टॉक्स कौन से हैं, वहां पे डायरेक्टली मंथली 1 2 स्टॉक करके खरीद लो, आपका सेम या बेटर रिटर्न आएगा. अगर आप करना चाहते हो तो, अगर आप इसके ऊपर भी एक वीडियो चाहते हैं मैं बना सकता हूँ आपके लिए. आई थिंक अगर आप चाहते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा. एंड जियो एंड एयरटेल्स डेट टू राइज बट स्ट्रेन ऑन फाइनेंस अनलाइकली. सेम चीज़ है, जो पैसा लेके आ रहे हैं 70,000 करोड़, 1 लाख करोड़, 5 लाख करोड़, कहाँ से लेके आ रहे हैं, वो डेट है.
उनके पास तो 1 लाख करोड़ रुपए पड़ा नहीं रहता, वो कहीं पे एसेट को इन्वेस्ट करके रखते हैं. सो व्हाट दे आर डूइंग इज दे आर रेजिंग दैट डेट थ्रू मार्केट, थ्रू बैंक्स, थ्रू फाइनेंस, थ्रू बॉन्ड्स. दे आर टेकिंग दैट मनी एंड दे आर इन्वेस्टिंग दैट मनी फॉर फ्यूचर इनकम. सो दिस इज हाउ इट वर्क्स. जियो जो पूरा कंपनी है उसी तरीके से खड़ा किया गया था. इट वाज बिल्ट ऑन डेट एंड स्लोली एंड ग्रेजुअली the company kind of recovered that debt and it is doing the same thing again and again. Adani is also doing the same thing again and again. So this is something which you can learn. ये मैंने ऑलरेडी कवर कर लिया है. सबसे ज़्यादा जीएसटी का जो है इनकम हुआ है, कलेक्शन हुआ है, वो भी आप देख सकते हैं. फैक्ट्री एक्टिविटी हिट्स 8 month हाई, यानी प्रोडक्शन कैपेसिटी इज गोइंग अप फॉर इंडियन कंट्रीज. एंड रिलीफ फॉर वर्ल्ड एज यूक्रेन ग्रेन शिप लीव्स ओडेसा पोर्ट. सो वार चल रहा है बट धंधा तो धंधा ही है. यहाँ पे किसका फायदा है? लेबनान, टर्की. ये लोग बोल रहे हैं कि भाई आप लोग मारपीट कर रहे हो, करो, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, हमें आपका चावल, भुट्टा जो है ग्रेन जो है हमें चाहिए, आप वो हमें देते रहो. सो बिजनेस इज गोइंग टू वर्क. मनी हर जगह बोलता है, धर्म वरम जो है कोई मैटर नहीं करता, बॉर्डर्स में मैटर नहीं करता. व्हाट वर्क्स इज मनी. ठीक है. China bank faced $350 billion loss from property crisis. So slowly and gradually, I think the Chinese economy it's going to crumble within. अगर वहाँ से न्यूज़ तो पूरा आता नहीं है, पर अगर ऐसा होता है वहाँ पे, it's going to crumble within. So that is something which you have to know. क्योंकि वहाँ पे अगर वो इकोनॉमिक डिजास्टर होता है तो इट्स गोइंग टू अफेक्ट द प्रोडक्शन कैपेसिटी, एंड वो प्रोडक्शन कैपेसिटी अगर अफेक्ट करता है यूरोप तो अमेरिका तो डूबेगा ही डूबेगा. बट हमारे जो कुछ इंडस्ट्रीज हैं, प्राइमरली एपीआई इंडस्ट्री जो फार्मा में होता है, एक्टिव फार्मा इंग्रेडिएंट्स या आईपीआई का फुल फॉर्म होता है, वो हमारा मैक्सिमम आता है चाइना से. तो हमारा फार्मा इंडस्ट्री इफेक्ट होगा, हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग जो पूरा हम कर नहीं पा रहे वो हमारा इफेक्ट होगा. सेमीकंडक्टर, चिप मैन्युफैक्चरिंग, मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग, इक्विपमेंट, इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग मैक्सिमम जो चाइना में होता है, तो वो इफेक्ट करेगा. एंड we do not want that. So we want them to be weak, but we do not want their weakness to make us weak. समझे आप? Yeah. US considers crackdown on memory chip makers. I don't think कुछ भी कर पाएंगे. US अभी जो है they are not in a position right now to do anything to India or to China. इंडिया में तो कर ही सकते हैं. They have so many अच्छे दोस्त हैं हमारे देश में उनके. आपको पता ही मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ, कमेंट सेक्शन में बताइएगा. ITC report 38% rise in net and maximum जो है, प्लीज आप समझे कि यहाँ पे इसका पैसा जो है आप ये रिपोर्ट करो. एंड दैट्स व्हाई आई विल ओनली इन्वेस्ट इन ITC इफ दे आर गोइंग टू बूस्ट देयर किसका सेल, सिगरेट सेल्स. इसलिए आप देखो ITC का फ्लैगशिप सिगरेट बिजनेस ग्रू 30% टू 6,700 crore. प्लीज, ITC is a cigarette company, but it is trying to be FMCG company and it's a hotel company. No, it's not a hotel company. It's a cigarette company and it has to grow. उसका जो वॉल्यूम जो देखो 27% तक उसका ग्रो हुआ है सिगरेट का बिजनेस. एंड ये अगर ग्रो होता रहेगा, आई विल बी वेरी बुलिश ऑन दिस कंपनी. इफ इट्स फोकसेस ऑन FMCG, आप FMCG को सेपरेट करके करो, आप उसको होटल को जो होटल को अलग करके करो, देन इट्स फाइन. बट अगर ये सिगरेट के ऊपर ही फोकस करता है, आई विल बी वेरी बुलिश ऑन दिस कंपनी बिकॉज दिस कंपनी हैज मोनोपोली इन दी सिगरेट बिजनेस. Zomato Q1 लॉस हाफ्स टू 186 crore, रेवेन्यू अप 67%. तो आज जो है मार्केट देखो भाई, Zomato का जो है बहुत अच्छा मूवमेंट कर रहा है. और यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि आज जो है अराउंड 15% जो इसने ग्रोथ मारा हुआ है, अभी तक 15% ग्रोथ मारा हुआ है. बैंक ऑफ बड़ौदा 15% ग्रोथ उसने किया हुआ है. सो आई एम नॉट गोइंग टू डू, मैं 4 स्टॉक मैंने शॉर्टलिस्ट किया था जो मैंने भी आपको बताया था. मूवमेंट तो बहुत अच्छा है बट आई एम नॉट गोइंग टू एंटर इट बिकॉज इट्स टू रिस्की. क्योंकि अभी जो है यहाँ पे जो इसका सप्लाई जोन है, यहाँ पे भी एक सप्लाई जोन अगर हम देखते हैं, यहाँ पे भी एक सप्लाई जोन क्रिएट हुआ है. पर अभी जो है ये अभी डिमांड जोन यहाँ पे क्रिएट हुआ है, यहाँ पे भी डिमांड जोन क्रिएट हुआ है. अभी जो है यहाँ पे रैली होने के बाद फिर से किसी ने यहाँ पे डंप कर दिया है. अभी हमें देखना पड़ेगा कि इस जगह से अगर ये जो है इस जगह से अगर बाउंस बैक करता है, यानी ये जो है वो डिमांड जोन है, फिर हम यहाँ पे एंटर करेंगे स्टॉप लॉस लेके. फिर यहाँ पे जो है सप्लाई जोन रहेगा. तो इस पे जाके जो है हम यहाँ पे जाके इसको छोड़ देंगे, यानी 52.7 एंड 54.7. तो यहाँ पे ये 2 रुपये का मार्जिन है, तो आप लेके देख सकते हो. दिस इज आई एम काइंडली फॉलोइंग दिस स्टॉक. सो सॉरी बीच में मैं चला गया यहाँ पे, बट स्टिल मैं बता दे रहा था. Aventus gets stake Expressbees में जो Expressbees Petroleum Expressbees is primarily a logistic company and this company is going to be absorbed by Blue Dart or someone in the logistics sector. एंड ज़्यादा कुछ न्यूज़ है नहीं यहाँ पे. दैट्स अबाउट इट फॉर टुडे. एंड ज़्यादा कुछ न्यूज़ नहीं है, जो भी न्यूज़ था मैंने आपको बता दिया.
and I try to be as focused as possible, and I hope the energy level today is very high or good enough. बट आज जिस चीज़ पे आपको ध्यान रखना है, नेचुरल गैस पे आपको फोकस करना है कि कैसे मूवमेंट कर रहा है। अब छाबर पोर्ट जो है वो उस पर आपको थोड़ा सा स्टडी करना चाहिए, और जो सेंट्रल एशिया, यूरेशिया, वो जो पार्ट है वो कैसे इंडिया कंसोलिडेट कर रहा है, कैसे उनके साथ सॉफ्ट डिप्लोमेसी के माध्यम से, अच्छे रिलेशन के माध्यम से, क्योंकि इंटरनल डेमोक्रेसी भी जो है वो देखते हैं कि इंडिया इज अ डेमोक्रेसी एंड स्टिल इट्स इंक्लूसिव। एंड चाइना बोलेगा कि आप दोस्ती करो, बट चाइना का हिस्ट्री सबको पता है। सो दैट्स समथिंग विच वी शुड बी फोकसिंग अबाउट एंड यू शुड बी लर्निंग अबाउट इट। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड आई विल सी यू टुमारो। कल देखते हैं, कल मिलते हैं, कल बात करते हैं। टेक केयर, बाय बाय।